हेलो। आज मैं आपको कोई भी हेल्दी टिप्स नहीं बता रही हूँ। आज मैं आपको कुछ हटके बताने वाली हूँ। मैंने अपने चैनल पर ऑल इन वन इसीलिए लिख रखा है क्योंकि मैं कभी एक टॉपिक पे नहीं बोलती हूँ। मैं कभी आपको हेल्दी टिप्स बताती हूँ, कभी अपनी पोइम भी डाल देती हूँ, कभी सामाजिक समस्याओं पर बोलती हूँ और कभी एक्टिंग सिंगिंग करके आपका मनोरंजन भी करती रहती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ त्राटक क्रिया के बारे में। ये नया सा नाम सुन के आपको वीडियो छोड़ना नहीं है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये ज़रूरी जानकारी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी त्राटक क्रिया की। ये एक तरह की सिद्धि है। इसे हम सूरज, चाँद, तारे या फिर दीपक पर करते हैं। हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। हमारे ऋषि मुनि कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि प्राप्त किया करते थे तो उससे जन कल्याण किया करते थे। लेकिन आजकल के ढोंगी, पाखंडी, बाबाओं, तांत्रिकों ने शक्तियों को, सिद्धियों को बुरे काम करने का जरिया बना लिया है और ये जो त्राटक क्रिया है इसे वशीकरण का जरिया बना लिया है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ ये त्राटक क्रिया है क्या। ये मैं दिए पे करके दिखा रही हूँ। इस तरह आपको हाथ में नहीं लेना है, किसी चीज़ पर आँखों के सामने रख लेना है या आँखों की सीध में होना चाहिए। फिर इस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होता है कुछ इस तरह से। अब मैं आपको त्राटक क्रिया के कुप्रभाव और उसके कुप्रभाव से बचने के तरीके बताऊंगी। पहले तो मैं आपको प्रभाव बताती हूँ। जब हम इसे रोज़ 5 से 10 मिनट करने लगते हैं तो हमारे चेहरे पे, हमारी आंखों में इतना तेज आ जाता है कि हर कोई हमसे नज़रें मिला के बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हम किसी पर भी अपना प्रभाव जमा सकते हैं और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। इससे मेमोरी अच्छी होती है, इससे एकाग्रता बढ़ती है और इससे आंखों की रोशनी भी तेज होती है। अब मैं आपको इसके कुप्रभाव बताती हूँ। आजकल के ढोंगी, बाबाओं ने, तांत्रिकों ने इसे वशीकरण का जरिया बना लिया है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई हम पे त्राटक क्रिया द्वारा वशीकरण करना चाह रहा है या कर रहा है। ये त्राटक एक तरह का हिप्नोटिज्म है, इसलिए ये ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। आज के वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप जागरूक बने और सुरक्षित रहें। तो मैं बात कर रही थी ढोंगी और पाखंडी बाबाओं की, तांत्रिकों की। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि कोई हम पे नज़रों द्वारा वशीकरण कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अजीब सा दिखने वाला इंसान या कोई भी अजनबी, आपको उसकी नज़रों में एक टक कभी नहीं देखना है। आपको कभी भी किसी से नज़रें मिला के बात नहीं करनी। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, अब भी कभी कभी कह देते हैं कि लड़कियों को लड़कों से नज़रें मिला के बात नहीं करनी चाहिए। वो किसी और वजह से बोलते हैं, वो आप समझते होंगे। लेकिन मैंने जो अनुभव किया वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोलती हूँ, ना ही मैं कभी किसी लिखे या सुने पे भरोसा करती हूँ। पहले तो मैं किसी चीज़ को सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर उस पर अध्ययन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, उसका सही निष्कर्ष निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ, तब आप तक कोई बात पहुँचाती हूँ। इसीलिए मैं आज आपको ये ज़रूरी जानकारी दे पा रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि हम पे कोई त्राटक क्रिया कर रहा है, हम कैसे पहचान। जब भी कोई अजनबी या अजीब सा दिखने वाला इंसान आपकी आंखों में आंखें डाल के अजीब तरीके से घूरने लगे तो समझिए कि वो आप पे त्राटक करने की कोशिश कर रहा है। अब ढोंगी किसे कहेंगे? आप 98% मान के चलिए कि आजकल ढोंगी ही हैं। आप आसाराम को ले लीजिए, रामपाल को ले लीजिए, ये सब ढोंगी ही निकले ना। तो फिर हम भरोसा क्यों करते हैं, क्यों इन्हें बढ़ावा देते हैं, चढ़ावा देते हैं अपना नुकसान। अब मैं आपको इसके कुप्रभावों से बचने के कुछ तरीके बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो वही कि आपको किसी से भी नजरें मिला के बात नहीं करनी है। अगर बहुत ज़रूरी हो, आपको किसी के चेहरे की तरफ देखना ही है, तो आप उसको कुछ इस तरह से देखिए कि उसे लगना भी चाहिए कि आप उसे देख रहे हैं, पर आप उसकी आंखों में मत देखिए। आप उसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, लेकिन उसे महसूस ना हो कि आप
उससे नहीं देख रहे हैं। आप नज़रें भी नहीं मिलाएंगे और आप उसके चेहरे की तरफ देख भी लेंगे। बात को समझ रहे हैं? अब दूसरा तरीका बता रही हूँ मैं कि अगर आपको लग रहा है कि इस तरह नज़रों द्वारा कोई आप पे त्राटक करने की कोशिश कर रहा है, तो पहले तो आप मन को शांत कीजिए, फिर अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और फिर आपको डरना नहीं है, आपको भी वही क्रिया करनी है। आप भी उसकी आंखों में आंखें डाल के दृढ़तापूर्वक इस तरह घूरिए कि आपका डर उसके अंदर हो, वो आप पर हावी नहीं हो। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी की नज़रों में एक टक नहीं देखना चाहिए। अपनों की नज़रों में देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं या कोई तांत्रिक के संपर्क में हैं आप, तो उनकी नज़रों में आपको बिल्कुल नहीं देखना है। भाई आजकल कोई गुरु नहीं होता है। जो बहुत तपस्वी सिद्ध पुरुष होते हैं वो बहुत वीरानों में, जंगलों में होते हैं, हम उन तक पहुँच भी नहीं पाते हैं या वो हम तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आपको वो बात हमेशा याद रखनी है कि अपनी रूहें तक पे भरोसा नहीं करना चाहिए। वो बात आपको हमेशा याद रखनी है। और अंत में मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो हाल ऐसे आसाराम और रामपाल जैसे लोगों का होता है वही आपका भी होगा अगर आप किसी सिद्धि का, शक्ति का गलत प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई गुण, कोई अच्छाई, सिद्धि या शक्ति है तो आप उसका प्रयोग जन कल्याण में ही कीजिए, परमार्थ में कीजिए। हाँ, अपने सुख के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी के बुरे के लिए मत कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपके अपने सुरक्षित रहें, जागरूक बने, तो इससे ज़रूरी जानकारी को शेयर कर दीजिए। बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए और खुश रहिए।